Everyone, today we are going to start with a new chapter that is corrosion. Corrosion क्या है बेटा? It is a slow process of deterioration. आपका जो मेटल है, मेटल की जो सरफेस है बेटा, वो धीरे धीरे डिटियोरेट मीन्स खराब होनी शुरू हो जाती है. खराब होनी जो शुरू हो रही है, लॉस ऑफ मेटल फ्रॉम द सरफेस. इस केस में क्या होता है कि जो मेटल है वो सरफेस से लॉस होना या खराब होना शुरू हो जाता है. किसकी वजह से? ड्यू टू अनवांटेड अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस. एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट है वो गैस कोई भी हो सकती है, जैसे CO2 हो सकती है, SO2 हो सकती है, O2 हो सकती है. कोई भी गैस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, अगर वो मेटल की सरफेस को खराब कर रही है, डिटियोरेट कर रही है, सॉइल पार्टिकल्स हैं, स्मोक पार्टिकल्स हैं, केमिकल्स प्रेजेंट हैं एयर के अंदर, जो भी मेटल की सरफेस को खराब कर रहा है, टाइम के साथ डिट्योरेट कर रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन. उसको हम कोरोजन बोलते हैं. इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस. ये धीरे धीरे होती है. ऐसा नहीं होता कोरोजन कि आज आपने मेटल का पीस रखा, कल सुबह आपको मेटल नहीं मिलेगा. उतना फास्ट प्रोसेस नहीं होती. इट इज अ स्लो प्रोसेस. ठीक है. कोरोजन बेसिकली क्या है? मेटल जो है आपका प्योर स्टेट से बेटा जब भी कंबाइंड स्टेट में जाता है, चाहे वो ऑक्साइड बनाए, चाहे वो कार्बोनेट बनाए, चाहे वो सल्फेट बनाए, जब भी वो कंबाइंड स्टेट में जाता है तो हम ये मानते हैं कि उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, वो कोरोड हो रहा है. अब क्या है? कोरोजन जो है बेसिकली बेटा आपकी दो टाइप की होती है. एक होता है ड्राई कोरोजन, एक होता है वेट कोरोजन. देखिए नाम से ही पता लग रहा है ड्राई में क्या है. ड्राई, इट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर. ये मॉइस्चर की एब्सेंस में होगा. वेट कोरोजन क्या है बेटा? इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर. ये मॉइस्चर की प्रेजेंस में होगा वेट जो है. ड्राई एब्सेंस में होगा मॉइस्चर के. आगे जो ड्राई कोरोजन है बेटा वो फर्दर 3 टाइप का होता है आपका. उसमें फर्स्ट टाइप है ऑक्सीडेशन कोरोजन, सेकंड टाइप है आपका लिक्विड मेटल कोरोजन, थर्ड टाइप है आपका कोरोजन बाय अदर गैसेस. ठीक है, तो हम इसको वन बाय वन करते हैं. पहला जो है ऑक्सीडेशन कोरोजन क्या होता है. ऑक्सीडेशन कोरोजन क्या है बेटा? When corrosion takes place by direct action of oxygen. ऑक्सीडेशन से आपको पता लग रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी होता है ना, ऑक्सीडेशन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आप कहते हो. तो इसमें क्या होता है बेटा? इसमें आपका डायरेक्ट एक्शन होता है ऑक्सीजन गैस का ऑन द मेटल सरफेस, मेटल के ऊपर. ये क्योंकि ड्राई कोरोजन का टाइप है, ड्राई है, तो इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर की एब्सेंस में होगा. ये किन केसेस में होता है? यूजुअली टेक्स प्लेस इन एल्कली मेटल, या तो एल्कली मेटल में होगा या एल्कलाइन अर्थ मेटल में होगा. एल्कली मेटल जो आपका फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट होता है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा. जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं बेटा आपके, वो क्या होते हैं? सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स जो होते हैं. सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स बेरिलियम, Mg, कैल्शियम. सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स की टेंडेंसी होती है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए. एल्कली मेटल की टेंडेंसी होती है 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ये, ताकि इनका ऑक्टेट पूरा हो जाए, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लें. क्योंकि ऑक्टेट पूरा होते ही हम ये मानते हैं आपका मेटल आयन जो है वो स्टेबल हो जाता है. तो ये क्या होते हैं? ये आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं. इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की. एल्कली वाले जो होते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, एल्कलाइन वाले 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं. अब मैकेनिज्म की बात करते हैं. आपने मेटल ले लिया, मेटल लिया, मेटल ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, क्योंकि उसकी टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करने की. उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ दिए. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़े, ये आसपास एनवायरनमेंट में आपके पास क्या थी? ऑक्सीजन गैस. क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा ना, इससे पहले वाली स्लाइड पे हमने पढ़ा कि क्या होगा? ऑक्सीजन का अटैक होगा मेटल के ऊपर. तो आसपास एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन गैस थी, उसने जो मेटल ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, प्लस कर लिए अपने अंदर, और क्या बना लिया? O2
नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इस पे 2 नेगेटिव चार्ज आ गया। इसकी क्या हुई ऑक्सीजन की? रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे तो, ठीक है। ओवरऑल सेल रिएक्शन अगर आप लिखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, मेटल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, इधर मेटल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, इसने M2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव बनाया, यहाँ +2 चार्ज है, यहाँ -2 चार्ज है, ये आपस में कंबाइन होंगे, MO मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है, मेटल ऑक्साइड बन गया। तो मेटल जो था, देखिए आपका प्योर मेटल रिएक्टेंट में मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो क्या हो रहा है? कोरोड हो रहा है ना। और इस पूरी रिएक्शन में देखो आप कहीं पे भी क्या मैंने H2O यूज किया, वाटर यूज किया? नहीं किया ना, वाटर नहीं यूज किया, तो ये क्या है? ड्राई कोरोजन का एग्जाम्पल है। अब देखो बेटा, ये जो मेटल ऑक्साइड की जो लेयर बनी है ना हमारी, मेटल है, मेटल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ऊपर ऊपर ऐसे मेटल ऑक्साइड की एक लेयर बन गई। ये जो मेटल ऑक्साइड की बेटा लेयर बनी, इस पे आगे फर्दर रेट ऑफ कोरोजन बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। कैसे? देखिए, जैसे फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट केस है व्हेन ऑक्साइड फिल्म इज स्टेबल। जब आपकी मेटल ऑक्साइड की जो ये लेयर बनी, अगर ये लेयर जो है आपकी ये स्टेबल है, स्टेबल है, इम्परवियस है। इम्परवियस का मतलब होता है जिसमें पोर्स नहीं होते, नो पोर्स, ठीक है। अब इसमें पोर्स भी नहीं है, टाइटली एडहियरिंग, टाइटली एडहियरिंग का मतलब है मेटल से अच्छे से चिपक गई है बिल्कुल। तो ये क्या करेगी बेटा, ये आगे जो आपका ये अंदर का मेटल है ना, उसको फर्दर आगे जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है उसके कांटेक्ट में नहीं आने देगी, उसके कांटेक्ट में नहीं आने देगी, तो ये एक प्रोटेक्टिव कोटिंग का काम करना शुरू कर देगी। प्रोटेक्टिव कोटिंग का काम करेगी, तो ये क्या करेगी, ये आगे फर्दर जो और कोरोजन हो सकती है उसको प्रिवेंट करेगी, उसको रोकेगी। तो आपकी अगर ऑक्साइड फिल्म स्टेबल, इम्परवियस और टाइटली एडहियरिंग बन रही है, तो ऊपर ऊपर का मेटल तो खराब होगा क्योंकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है, लेकिन अंदर का मेटल आपका प्रोटेक्टेड रह जाएगा, अंदर का मेटल खराब नहीं होगा, क्योंकि ये जो ऊपर मेटल ऑक्साइड की लेयर बनी ये प्रोटेक्टिव कोटिंग का काम करेगी। ये किन मेटल्स में होता है? ये एल्यूमिनियम में, लेड में, कॉपर में, इनमें सब में क्या होती है, इस टाइप की मेटल ऑक्साइड की लेयर बनती है जो आगे फर्दर कोरोजन को रोकती है। आपने घर पे देखा हो जो कॉपर के बर्तन होते हैं उन पे ग्रीन ग्रीन लेयर बनती है कोरोडेड प्रोडक्ट की, लेकिन वो ऐसा नहीं होता कि अंदर तक का कॉपर खत्म हो जाता है, ऊपर ऊपर एक लेयर बनती है जो कि इजीली रिमूव हो जाती है मिट्टी वगैरह से। तो ये सिर्फ ऊपर एक लेयर बन के रहेगी, अंदर के मेटल को प्रोटेक्ट करेगी। सेकेंड टाइप अब ये कहता है कि आपकी जो मेटल ऑक्साइड की लेयर है बेटा, अगर वो अनस्टेबल बन रही है, अनस्टेबल और उसकी टेंडेंसी है डीकम्पोज होने की, वापस टूट जाने की मेटल में और ऑक्सीजन में। अगर वो वापस टूट गया मेटल और ऑक्सीजन के अंदर, तो मेटल तो आपका वापस मिल गया ना, तो इस केस में तो आपका कोरोजन हुआ ही नहीं। जो आपके नोबल मेटल्स हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, उन केस में क्या होता है, उन केस में जो मेटल ऑक्साइड की लेयर बनती है वो बहुत ही अनस्टेबल बनती है, वो वापस डीकम्पोज बैक हो जाती है मेटल में और ऑक्सीजन में। तो इस केस में आपका जो मेटल है बेटा वो आपका प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। थर्ड केस है व्हेन मेटल ऑक्साइड फिल्म इज वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब है वेपर बनके वोलाटाइल होना, वेपराइज होना। अब ये कहता है कि आपकी मेटल ऑक्साइड की लेयर बनी मेटल के ऊपर और वो वोलाटाइल थी, वो उड़ गई। वो उड़ गई तो क्या हुआ, नीचे का जो फ्रेश मेटल था वो फिर से ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, फिर से ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होएगा, फिर से मेटल ऑक्साइड की लेयर बनेगी, वो फिर वोलेटाइल होगी, वो फिर उड़ जाएगी, फिर नया मेटल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा। तो इस केस में धीरे 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 आपका मेटल क्या होगा बेटा, आपका मेटल बिल्कुल ही
खत्म होता चला जाएगा। मॉलिब्डेनम के केस में होता है ये इस टाइप का, आप उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रखोगे ना तो मॉलिब्डेनम ऑक्साइड बनता है MOO3, और ये जो मॉलिब्डेनम ऑक्साइड बनता है बेटा ये वोलेटाइल प्रोडक्ट होता है, ये उड़ता रहता है, ये उड़ता रहेगा, फ्रेश मेटल फिर से ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड बनेगा, लेयर वोलेटाइज हो जाएगी, फिर से फ्रेश मेटल आएगा। इस केस में आपका मेटल धीरे 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 बिल्कुल खत्म हो जाता है। ठीक है। लास्ट केस है व्हेन ऑक्साइड फिल्म इज सफिशिएंटली पोरस। अगर आपकी जो मेटल ऑक्साइड की जो लेयर बनी वो पोरस है, पोरस है मतलब उसमें पोर्स हैं, होल्स हैं, होल्स हैं, तो होल्स में क्या होगा बेटा, होल्स के थ्रू ऑक्सीजन अंदर तक आएगी, मेटल के कांटेक्ट तक अंदर तक आएगी, तो वो क्या करेगी, डिफ्यूजन होगी कैटायन एनायन की, और इस केस में क्या होगा, धीरे 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 आपका अंदर का मेटल भी डिटीरिएट होता रहेगा, कोरोड होता रहेगा। When oxide film is sufficiently porous तो डिफ्यूजन होता रहेगा धीरे धीरे पोर्स के थ्रू, कैटायन एनायन का ऑक्सीजन अंदर तक डिफ्यूज करती रहेगी, और ऑक्सीडेशन लगातार कंटिन्यूअसली होती रहेगी इस केस में, और धीरे 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 अंदर तक का आपका मेटल कोरोड होता चला जाएगा। तो देखो अब ऑक्साइड फिल्म का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। ऑक्साइड फिल्म आगे प्रिवेंट भी कर सकती है फर्दर कोरोजन को, मेटल को बिल्कुल भी खत्म कर सकती है जैसे मॉलिब्डेनम के केस में हुआ, और इस केस में जैसे ये इसको धीरे 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 आगे फर्दर कोरोड भी कर सकती है। ठीक है। अब हम इस बात को, एक हमारा रूल है पिलिंग बेडवर्थ रूल, उससे भी समझते हैं। पिलिंग बेडवर्थ रूल क्या कहता है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम रेशियो जो है बेटा आपकी, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मेटल ऑक्साइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मेटल, कि वॉल्यूम ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना बना और ओरिजिनल पेरेंट मेटल कितना था आपका। अब ये कहता है देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम रेशियो जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ मेटल ऑक्साइड ना। अगर आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम रेशियो जो है वो स्मॉल आ रहा है, वो कम है, तो इसका मतलब मेटल ऑक्साइड क्या है, कम है। मेटल का पीस ज्यादा है, मेटल ऑक्साइड कम बन रहा है, मेटल ऑक्साइड कम बन रहा है तो वो क्या होगा, वो स्ट्रेच हो जाएगा, स्ट्रेच होके उसमें पोर्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, वो स्ट्रेच होगा और उसमें पोर्स क्रिएट हो जाएंगे इस तरीके से, क्योंकि मेटल ऑक्साइड कम था, मेटल ज्यादा था, मेटल ज्यादा था, उसको कवर करने के चक्कर में मेटल ऑक्साइड स्ट्रेच हो गया, मेटल ऑक्साइड स्ट्रेच हुआ, पोर्स क्रिएट हुए, पोर्स क्रिएट हुए, इस पोर्स में से अंदर तक ऑक्सीजन डिफ्यूज हुई। इस केस में क्या होगा आपका, आगे फर्दर कोरोजन जो है वो चलता रहेगा, चलता रहेगा। इफ स्पेसिफिक वॉल्यूम रेशियो इज स्मॉलर, वॉल्यूम ऑफ मेटल ऑक्साइड वुड ऑल्सो बी लेस, मेटल ऑक्साइड कम बनेगा। मेटल ऑक्साइड कम है अगर मेटल से तो ऑक्साइड फिल्म क्या होगी, पोरस हो जाएगी, पोरस होगी तो ऑक्सीजन डिफ्यूज होगी पोर्स के थ्रू, ऑक्सीजन डिफ्यूज होगी तो ऑक्सीडेशन कोरोजन लगातार होती रहेगी। तो इस बात से आप एक चीज ये भी कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे कि इफ वॉल्यूम ऑफ metal oxide is greater than volume of parent metal, metal oxide ज्यादा बन रहा है, वॉल्यूम ऑफ मेटल कम है, मेटल कम टुकड़ा है, मेटल ऑक्साइड ज्यादा बन गया है, तो ये क्या होगा, ये इसको अच्छे से कवर कर लेगा, अच्छे से कवर करेगा तो पोर्स नहीं क्रिएट होंगे, पोर्स नहीं क्रिएट होंगे तो आगे फर्दर डिफ्यूजन नहीं होगी, फर्दर डिफ्यूजन नहीं होगी तो आगे कोरोजन नहीं होगी। ठीक है, इस केस में क्या होगा, लेयर विल बी नॉन पोरस, नॉन पोरस। सेकेंड केस क्या है, वॉल्यूम ऑफ मेटल ऑक्साइड जो है बेटा वो कम बन रहा है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ पेरेंट मेटल। अगर पेरेंट मेटल बड़ा है, वॉल्यूम ऑफ मेटल ऑक्साइड कम है, तो वो स्ट्रेच हो जाएगा, उसको कवर करने के चक्कर में स्ट्रेच होगा, तो क्या होगा, खींचोगे किसी चीज को पकड़ के तो उसमें होल्स क्रिएट हो जाएंगे, पोर्स आ जाएंगे, पोर्स आएंगे, इन पोर्स के थ्रू ऑक्सीजन अंदर तक जाएगी, ऑक्सीजन अंदर तक जाएगी, डिफ्यूजन होगी ऑक्सीजन की, फर्दर कोरोजन होती रहेगी। इस केस में आपकी जो मेटल ऑक्साइड की लेयर बन रही है दैट विल बी पोरस, इस केस में वो लेयर आपकी
पोरस रहेगी। तो ये हमारा पिलिंग बेडवर्थ रूल भी होता है कि मेटल ऑक्साइड का वॉल्यूम ज़्यादा है या मेटल का वॉल्यूम ज़्यादा है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी मेटल ऑक्साइड की लेयर पोरस बनेगी या नॉन पोरस बनेगी, फर्दर कोरोजन होगी या नहीं होगी। ठीक है जी, ये था ऑक्सीडेटिव कोरोजन। अब हम दूसरे टाइप की कोरोजन पे आते हैं। दिस इज लिक्विड मेटल कोरोजन। लिक्विड मेटल कोरोजन में क्या होता है बेटा, सिंपल सी बात है कि एक लिक्विड मेटल, व्हेन अ लिक्विड मेटल इज अलाउड टू फ्लो ओवर अ सॉलिड मेटल, आप एक लिक्विड मेटल को बहुत हाई टेम्परेचर पे, बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पे अगर सॉलिड मेटल के ऊपर फ्लो कराते हो तो क्या होता है, उससे सॉलिड मेटल जो है आपका वो वीक पड़ना शुरू हो जाता है, वो कोरोड होना शुरू हो जाता है। कुछ तो हाई टेम्परेचर है, कुछ आपने बिल्कुल लिक्विड उबलता हुआ उस पर दूसरा आपने मेटल फ्लो करा दिया, तो ऑब्वियसली उससे जो आपका पहले सॉलिड मेटल था वो कोरोड हो जाएगा। तो देखिए इसमें भी कहीं मॉइस्चर नहीं यूज हुआ, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ड्राई कोरोजन। इसमें एक मेटल के ऊपर दूसरा मेटल लिक्विड फॉर्म में हम फ्लो कराते हैं, जिससे आपका जो सॉलिड मेटल है वो वीक पड़ जाता है, वो कोरोड हो जाता है। दिस इज नोन एज लिक्विड मेटल कोरोजन। और लास्ट टाइप अब आपका आता है कोरोजन बाय अदर गैसेस। कोरोजन बाय अदर गैसेस में बेटा ये कहता है कि ऑक्सीजन के अलावा अगर कोई भी गैस मेटल की सरफेस को खराब करती है तो दैट इज नोन एज कोरोजन बाय अदर गैसेस। तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, जैसे मान लो क्लोरीन का ही एग्जांपल ले लो। सिल्वर लिया आपने, क्लोरीन गैस के कांटेक्ट में रखा, वो AgCl बना लेगा। तो देखो प्योर स्टेट से सिल्वर कंबाइंड स्टेट में जा रहा है, सिल्वर क्लोराइड बना रहा है, तो क्या हो रहा है, कोरोड हो रहा है ना। और इसमें हमने ऑक्सीजन भी नहीं यूज की, वाटर भी नहीं यूज किया, तो ये ड्राई कोरोजन का एग्जाम्पल तो है ही है। साथ में क्या हो रहा है, इसमें ड्राई कोरोजन के साथ साथ कोरोजन बाय अदर गैसेस, ऑक्सीजन के अलावा हमने कोई और गैस ली है ना। हुआ क्लियर? तो अभी हमने आज फटाफट क्या क्या कर लिया, हमने पहले पढ़ा कि कोरोजन क्या होती है, दो टाइप की होती है, ड्राई और वेट। ड्राई मॉइस्चर की एब्सेंस में होती है, वेट मॉइस्चर की प्रेजेंस में होती है। कोरोजन आगे फर्दर तीन टाइप की है, ड्राई, ऑक्सीडेटिव, लिक्विड मेटल, कोरोजन बाय अदर गैसेस। ऑक्सीडेटिव ऑक्सीजन की वजह से होती है, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में होती है। इसमें जो मेटल ऑक्साइड की लेयर बनती है उसका बहुत इफेक्ट आता है, वो हमने पिलिंग बेडवर्थ रूल से भी पढ़ा। उसके बाद हमारा सेकंड टाइप का आता है लिक्विड मेटल कोरोजन, जिसमें एक मेटल के ऊपर हम दूसरा मेटल हाई टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में फ्लो कराते हैं। और तीसरा लास्ट है हमारा कोरोजन बाय अदर गैसेस, जिसमें ऑक्सीजन के अलावा अगर कोई भी और गैस मेटल के साथ रिएक्ट करती है और प्रोडक्ट बनाती है तो कोरोजन बाय अदर गैसेस। यहाँ पे हमारा ड्राई कोरोजन खत्म होता है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट वेट कोरोजन। स्टे ट्यून्ड। हैव अ गुड डे।